बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर है, जीएम जनरल मैनेजर जो हम बोलते हैं, वैसे ही हमारे जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ है, ठीक है, दुबई है, सऊदी है, वहाँ का भी इनका इंचार्ज है। वास्ट एक्सपीरियंस है, जब से कंपनी शुरू हुआ ఎప్పుడు నుంచి అయితే కంపెనీ స్టార్ట్ అయింది, ఎట్ జీరో నుంచి ఎంతమందికి మెర్సిడీస్ అచీవింగ్ అండ్ పెద్ద పెద్ద पिन्स, పెద్ద పెద్ద इनकम लेवल्स 10 लाख 20 लाख 40 लाख कमाने वालों को जिन्होंने ट्रेन किया, तैयार किया साउथ इंडिया में, तो ऐसे ट्रेनर को और हम सबके जो जीएम सर हैं हम उनको बुला रहे हैं। तो आप सबका एक्साइटमेंट हमको थोड़ा ज़्यादा चाहिए, ठीक है। अब तक ऐसा एक्साइटमेंट था, तो आप सबके जोरदार అవి అప్లైన్ సార్ ఏమంటున్నారంటే ఎక్సైట్మెంట్ అనేది చాలా ఉన్నది, కానీ నేర్చుకోవడానికి పెన్, బుక్, పేపర్ అవన్నీ రెడీ ఉన్నదా? यस राइट, बुक पेन सभी के तैयार है? यस तो हम बुलाएं? यस ओके, सो मी अंदर सहकारम, तो आप सभी के जोरदार क्लैप से मैं इनवाइट कर रहा हूँ राइट सैयद मोइन सर, प्लीज कम ऑन टू द स्टेज। तो आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं आज की इस श्रृंखला में। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, यहाँ पे इतनी अच्छी, इतनी सिंपल प्रेजेंटेशंस हो गई हैं कि अब मेरा बोलना थोड़ा मुश्किल है। मेरा स्टार्टिंग जो था करण सर बोल गए, इससे पहले वेस्टीज में क्या करना है, उससे पहले जो हमारे तेलुगु के प्रेजेंटर थे, ठीक है, उन्होंने ये कर दिया है। तो आई एम ए वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, मैं चीज़ें बड़ी प्रैक्टिकल तरीके से करने की कोशिश करता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ। इससे पहले कि मैं अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करूँ, मैं अपना एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। उसके बाद मैं बिजनेस की निटी-ग्रिटीज़ में, लीडरशिप की निटी-ग्रिटीज़ में जो एक वैल्यू है। अच्छा यार, ये खिचड़ी बड़ी मुश्किल चीज़ है, खाने में तो पसंद आती, बनाने में मुश्किल होती है। उपमा ఉంటుందా, उपमा అది మల్టిపుల్ డిష్, అది దాంట్లో ఏమన్నా వేసుకోవచ్చు, ఎక్కడన్నా మెక్కియచ్చు. మనం దోశ మీద వేస్తే అది ఏమవుతుంది, రైట్. సపరేట్గా మనము దాని మీద టెంకాయ వేసుకొని ఇది ఆలుగడ్డ వేసుకొని రకంగా చేసుకోవచ్చు. నాన్ వెజ్ వేసుకుంటే నాన్ వెజ్ డిష్, వెజ్ వేసుకుంటే వెజ్ డిష్. సో ఖిచడి అనేది కొద్దిగా టఫ్. ఐ కెన్ స్పీక్ తెలుగు, రైట్, అంత పెద్ద తెలుగు కాదు, ఐ కెన్ స్పీక్ తెలుగు. బట్ బీయింగ్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఒక లార్జర్ ఆడియన్స్, ఇఫ్ ఐ కెన్ టాక్ ఇన్ హిందీ, ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉందా? హిందీ అండర్స్టాండబుల్ కదా? ఓకే. సో అక్కడక్కడ నేను దిక్తా ఉంటాను, రైట్. కొద్దిగా తెలుగు డైలాగులు వస్తే నేను అది తీసుకుని నేను మాట్లాడతాను. సో फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द क्राउड, सलीम भाई, मैं थोड़ा हिंदी तेलुगु मिक्स करके मैं थोड़ा बात करूँगा ताकि बात ये हो जाए। तो दोस्तों, मेरा नाम सैयद मोइन है। मोइन कोई जानता नहीं, ठीक है, लोग सैयद के नाम से जानते ज़्यादा, ठीक है। वो गलती मैंने क्या करी थी, जब मैंने वेस्टीज में ज्वाइन करा तो मिस्टर बाली ने मेरे से एक सवाल किया था। बाली साहब ने कहा था कि भाई आपका नाम सैयद मोइनुल्लाह, हम आपको किस नाम से बुलाएं? नाम तो बड़ा है आपका,
मैंने कहा सर जो आपको पसंद है। तो मिस्टर बाली ने कहा कि अगर मैं सैयद बुलाऊं तो ठीक है। मैंने कहा ठीक है। तो जब से बाली सर ने मेरा नामकरण ये से कर दिया सैयद, तो सारी दुनिया सैयद के नाम से जानती है मुझे। अगर आप दीपक सर को कॉल करो और बोलो कि मिस्टर मोइन, तो कहने लगे कौन? ये नाम मेरे लिए भी अजनबी हो जाता है, ठीक है। तो सैयद के नाम से ज़्यादा मैं जाना जाता हूँ। तो मैं बेसिकली एक साइंस ग्रेजुएट, उसके बाद मैंने मास्टर्स किया है मार्केटिंग में, और मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था आपके यूनाइटेड आंध्र प्रदेश से। कर्नूल मेरी कर्मभूमि है, जहाँ से मैंने अपना मार्केटिंग करियर स्टार्ट किया फार्मा कंपनी में। कर्नूल में स्टार्ट किया तो ये काम ये अच्छा हो गया कि मेरी तेलुगु अच्छी हो गई, वरना कर्नाटक की जो तेलुगु होती है बड़ी खतरनाक होती है, राइट। సో కర్నూలు నుండి నా కెరీర్ స్టార్ట్ చేశాను కాబట్టి కొద్దిగా తెలుగు వచ్చు, राइट। सो फार्मा इंडस्ट्री से हूँ तो हेल्थ केयर 8 साल मैंने किया है, एक ही कंपनी मैंने करी थी। तो आज प्रोडक्ट पे जो मैं बोलता हूँ, जो प्रैक्टिकल, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरा इंटरेस्ट है, जिसमें लेके मैं आपको ये वाली चीज़ें थोड़ी सिंपल तरीके से मैं बता पाता हूँ। तो फार्मा बैकग्राउंड है मेरा। उसके बाद मैंने रैनबैक्सी, आपने रिवाइटल कैप्सूल देखा होगा, चेरी कॉफ है ना, इस कंपनी में मैं था साउथ इंडिया का हेड। बड़े ब्रीफ पीरियड के लिए मैं उसमें था। तो एफएमसीजी, फार्मा, ये सारी इंडस्ट्रीज मेरी देखी हुई। सो 2007 में आई स्टार्टेड माई करियर विद वेस्टीज। तो मैं मिस बाली से मिला, एमडी सर से मिला। तो एक चीज़ जो मेरे दिमाग में रजिस्टर हुई, ये चीज़ जिसने मेरी ज़िंदगी बदली, एक चीज़ जिसको लेके मैं सीरियस हुआ, एक चीज़ जब भी मैं रात में सोने जाता हूँ जो मुझे सुकून देती है, वो एक चीज़ ये है कि लोगों की ज़िंदगियाँ हेल्थ से ही नहीं वेल्थ से बदलने का वेस्टीज से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म मुझे मिला नहीं। बहुत सारे लोग सिस्टम में आते हैं, भले वो बड़े लेवल पे नहीं जाते, भले वो बड़े इनकम नहीं कर पाते, मगर बहुत ही स्वस्थ और हेल्थी होते हैं वेस्टीज के हेल्थ केयर प्रोडक्ट यूटिलाइज करके। ये वाले सिस्टम में आपको नेगेटिव्स नहीं मिलेंगे। ये वाले सिस्टम में आदमी आता है तो स्वस्थ भी होता है, स्वस्थ होने के साथ साथ जो इनकम आती है, जो आय आती है, उसको एंजॉय भी करता है। हम लोग क्या करते हैं, आपने एग्जाम्पल देखा होगा, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मगर एक एग्जाम्पल जो मेरे दिमाग में स्ट्राइक कर रहा है अभी, आकाशा एयर, ठीक है, आपने देखा है, अभी चल रही है, बहुत अच्छा ग्रो कर रही है। उनके ओनर को जानते हैं आप? वन ऑफ द ओनर्स इज मिस्टर झुंझुनवाला, ठीक है, अभी है इस दुनिया में नहीं है। उनकी एक बात जो है ना, मतलब हमें बिल्कुल स्वर्ण अक्षर में लिख के रखनी चाहिए, वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर्स ऑफ द स्टॉक मार्केट, ठीक है। मिस्टर झुंझुनवाला इतने, किसी भी कंपनी का शेयर उन्होंने परचेज किया है, वो कभी भी नीचे नहीं गया। सो इन्होंने करोड़ों कमाए स्टॉक मार्केट से, ऐसा ब्रेनी बंदा था, वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर्स इन द इंडस्ट्री। अब लास्ट साल उनकी डेथ हो गई, और जब उनकी हेल्थ प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, जब उनसे पूछा गया कि सर व्हाट डू यू थिंक इज योर वर्स्ट इन्वेस्टमेंट, बिकॉज द वर्ल्ड नोज, दुनिया को पता है कि आपकी हर इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी होती है, मगर व्हाट डू यू थिंक विच इज़ योर वर्स्ट इन्वेस्टमेंट। तो झुंझुनवाला जी ने कहा था कि आई एम ए वर्स्ट इन्वेस्टर ऑन माई हेल्थ। आज करोड़ों हैं, उन्होंने करोड़ों बनाए, मगर उसको एंजॉय करने के लिए वो खुद नहीं है, समझ रहे? तो आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हो वेस्टीज में, जहां पे आप कितना भला, पहले तो खुद का भला कर रहे हो। कैसे भला कर रहे हो? अच्छी हेल्थ ले रहे हो,
सप्लीमेंट के बारे में पता नहीं, हेल्थ के बारे में पता नहीं, यहाँ पे सीख रहे हो। क्यों सीख इसलिए नहीं रहे हो कि दूसरे को सिखाना है, सीख इसलिए रहे हो कि खुद को स्वस्थ बनाना है, खुद को अच्छा बनाना है। पहली बात, ये कोई सोचता नहीं है भाई आओ पैसे कमा लो, भाई आओ पैसे, ऐसे बहुत मिल जाएंगे। कोई ऐसा नहीं मिलेगा कि भाई पहले आओ स्वस्थ बनो फिर पैसा बनाओ। हाँ जी, हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, वी हैव द प्रॉब्लम ऑफ मल्टीपल्स, ऑप्शंस बहुत ज्यादा होते हैं। हमारे पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा होते हैं। कभी मन करता है एक लेन पे चलो, कभी मन करता है 2 लेन पे चलो, कभी मन करता है यार दोनों पैर भी उठा दो, 1 लेग 2 लेग, पता नहीं कितने लेग का क्या क्या आंकड़ा चलता रहता है। एंड ऑफ द डे व्हाट विल हैपन, स्टेबिलिटी नहीं आती है। मगर वेस्टीज का अगर आप प्लेटफॉर्म देखो, वेस्टीज का ट्रैक रिकॉर्ड देखो, 19 ईयर्स 19 सालों में देखो, आप लोग यहाँ पे टाइम पास करने के लिए नहीं हो। आर यू ऑल सीरियस? आप सीरियस बिजनेस के लिए हो, जिंदगी बदलना चाहते हो, तो आपका जो एक पहला डिसीजन होता है, आपको किसी ने फोर्स किया, मामा ने जीजा को फोर्स किया, जीजा जी आपको तो आना ही है, तो आप आ गए। चचा ने भतीजे से बोला आपको आना ही है। जबरदस्ती का सौदा सामान लंबा नहीं चलता है, बिजनेस में नहीं चलता। जब भी आओ, जब भी कुछ लोग ठोक बजा के लो, वेस्टीज को भी अगर आप लेते हो तो पूरा समझ के लो, समझ में आता है तो भैया आगे बढ़ो, समझ में नहीं आता तो सवाल करो हमसे, समझ नहीं आता है तो सवाल करो हमसे। आपका जो फर्स्ट डिसीजन होता है वेस्टीज में आने का, कंप्लीटली समझिए आप कि मैंने ये बिजनेस को लिया है, बेनिफिट्स क्या है, नुकसान क्या है। हाँ जी, लोग प्लान करते हैं ना, सोनी की 17 दुकानें हैं, आप किसी पर्टिकुलर दुकान पर जाते हो, रीजन होगा कुछ। तरकारी की बहुत सारी दुकानें हैं, हर दुकान पे नहीं जाते, ये पर्टिकुलर दुकान पे जाते, रीजन होगा कुछ। बिजनेस के बहुत सारे अवसर हैं, उसमें वेस्टीज ही क्यों, ये आपको समझना है, ये आपको एनालाइज करना है। सच्चाई के जो भी पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स पे वेस्टीज को गुजारिए आप। अगर 10 में से 9 मार्क्स नहीं मिलते हैं तो मत कीजिए। किस पे आप टेस्ट करेंगे? क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, जितनी जिंदगियां बदली हैं, टैक्स का, गवर्नमेंट का, लोगों का, आप हर किसी पैरामीटर से कीजिए। आजकल मैं 2-3 दोस्त से मीटिंग कर रहा था तो सवाल आए, लोग बोलते हमें जब भी जाकर पूछती वेस्टीज बोले तो हम ना मालूम, हमें कर को ही, हमें कर को छोड़े, देख को छोड़े, ले को छोड़े। यहाँ के स्टैंडर्ड है लगे ना, लोग अक्सर बोले अरे देख को छोड़े जी, माँ को छोड़े जी। मुझे एक बात याद आई, जब मैं MBA कर रहा था, शिनोवैक सिटी होती है बैंगलोर की, कर्नाटक की, तो वहाँ पे भी यही है ना, आग को गए, माँ को छोड़ा, देख को छोड़ा, आग को छोड़ा। तो उस दिन हम लोग गए रहते, जुमा की नमाज थी, नमाज में गए थे हम लोग, नमाज पढ़ के हम लोग चाय पी रहे थे। तो उसमें क्या पता कि मेरे एक दोस्त की किसी ने चप्पल मार ली। हाँ जी, अब हम लोग सब खड़े हुए हैं, वो आके बोल रहा है कौन कि मेरा चप्पल मार को छोड़ा। चप्पल पता ना ये चाह रहा है कि भाई उसकी चप्पल चोरी होगी, कौन कि मेरी चप्पल मार को छोड़ा जी। बगल में मेरा दोस्त खड़ा हुआ था, वो बोला जब छोड़ा तो वापस खेल लेना था ना आप। ठीक है, तो तकिया कलाम हो जाता है कभी कभार, राइट। तो मैं बोलना ये चाह रहा था, पहले जब आप वेस्टीज को लोगे, ठोक बजा के समझ के लो और अपनी वैल्यू को पहचानो। आप ये नहीं कि कोई बिजनेस लेके किसी को लेके जाके लेफ्ट डाल दिया, राइट डाल दिया, कुछ पैसे आके किसी का इन्वेस्टमेंट करा दिया। 17 ये सवाल ये नहीं है, पैसे कमाना सवाल नहीं है, सवाल ये है कि पैसे इज्जत से कमाओ, पैसे वैल्यू से कमाओ। वो वाला बिजनेस है जिसमें आपकी वैल्यू आती है,
आपकी इज्जत होती है, आपके खानदान की इज्जत होती है। लोग बोले कि भैया ये ऐसा बिजनेस कर रहा है जहाँ पे इज्जत आती है। बहुत सारे लोग आए यहाँ पे, फूलों की वरमाला होती है, ये होती है। अगर जो लोग लोगों के पैसे इन्वेस्ट करके भाग जाते हैं, उनको ये इज्जत मिलती है? वैल्यू समझा करो, और जहाँ पे आपकी वैल्यू हो वहाँ पे अपना वक्त दो। जहाँ पे आपकी वैल्यू है, जो कंपनी आपकी वैल्यू करती है, उसको चुनो, ढूंढो, और वहां पे अपना वक्त लगा के अपना फ्यूचर आप सेट करो। मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। वन फादर वाज ऑन डेथ बेड, राइट। एक जो साहब थे, उम्र हो गई थी, एक्सपीरियंस बंदा था, तो मरने की कगार पे था। ही वाज ऑन डेथ बेड, सच्चे अपुर तनने पिलपिस्ताడు, राइट। अपने बेटे को बुलाता है। बुलाने के बाद अब जब मर रहा है बाप, तो बेटा क्या एक्सपेक्ट करता है कि यार पिताजी सारी जायदाद मेरे नाम से लिख के दे देंगे, अभी तो मेरे बल्ले बल्ले है, जैसे ही कट लेंगे सारा मेरा है। हाँ जी। तो ही कॉल्ड हिज सन। जब बेटा आया तो फादर ने ना एक बहुत ही रस्टेड, पुरानी, बहुत पुरानी, जंग लगी हुई एक वॉच अपने बेटे को देता है। जैसे ही उसने वॉच को देखा तो बेटे का ना मतलब दिल टूट जाता है। अरे यार, मैं सोचा कि लास्ट मिनट में कोई तिजोरी की चाबी देगा, कोई बैंक का चेक देगा, कोई ये देगा। ये तो सड़ियन वॉच जो रस्टेड है, जो चल भी नहीं रही है, ये वाली वॉच मुझे फादर दे रहे हैं। एंड द फादर सेज, बेटा अभी मैं मरने वाला हूं, ये वॉच मेरे फादर ने मुझे दी थी, उनको उनके फादर ने दी थी, ये वॉच मैं तुझे दे रहा हूं। जाकर जरा पता तो कर इसकी वैल्यू क्या है। गली के कोने में जो वॉच वाला है, थोड़ा पता तो कर कि इसकी क्या कीमत आती है। ये इंडियन स्टोरी नहीं है, ये अमेरिकन स्टोरी है। वो वाला बंदा वॉच लेके गया एक पर्टिकुलर गली कोने में जो वॉच वाला बैठता है, कहने लगा कि सर ये वॉच की क्या वैल्यू है। तो वॉच की दुकान वाला देखता है, बोलता है सर ये तो जंग लगी हुई है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा क्या दे सकते हैं, इसके पार्ट्स निकाल करके मैं कहीं दूसरी में फिट करके ये कर सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा भाई मैं इसके आपको $50 दे सकता हूँ, ठीक है। तो वहाँ से आ गया, आके कहने लगा डैड वो तो $50 दे दे। तो उसके फादर कहने लगे कि भाई कहीं और ट्राई कर, शायद कि इसको भांपने वाला, इसकी वैल्यू देखने वाला कुछ और वैल्यू लगाए, कुछ और ट्राई कर। ही वेंट टू ए लिटिल बिगर शॉप, थोड़ी बड़ी वाली शॉप में जाके, जहाँ पे जाके पूछता है कि सर मैं वॉच बेचना चाहता हूँ, व्हाट इज इट्स वैल्यू, क्या आप इसकी कीमत दोगे। तो वो दुकानदार वो वॉच लेके बोलता है भाई इसका तो ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता, कुछ ज़्यादा इससे नहीं, रस्टेड है, जंग लगा हुआ है, पुरानी इसकी है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको $100 दे सकता हूँ, ठीक है। तो वहाँ से फिर निराश होकर आता है कि डैड ये नहीं होता। तो उसका फादर बोलता है बेटा एक काम करो, वाई डोंट यू गो टू द म्यूजियम, एक म्यूजियम में जाओ और वहाँ पे भी पता लगा लो इसकी वैल्यू क्या है। ये म्यूजियम में जाता है, म्यूजियम में जाने के बाद ये बोलता है कि सर ये मेरे फादर की वॉच है, तो हम इसको बेचना चाहते हैं, आप बताओ इसका क्या दोगे। तो म्यूजियम वाला वो वॉच को लेता है, एनालाइज करता है, देखता है, बोलता है कि ये वन ऑफ द बेस्ट और रेयरेस्ट पीसेस है, तकरीबन 200 साल पुरानी वॉच है, मैं आपको इसके $1 मिलियन देता हूँ। वॉच वही है, वॉच वही है, उसकी वैल्यू कहाँ पे है वहीं पे आपको मिलेगी। तो अपने आप को पहचानो। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, छोटी छोटी कंपनियां, आज मुझे पैसा मिल गया, आज मेरी तकलीफ है, आज मैं ये कर लूंगा, कल सोचेंगे
ऐसे इसमें अपने आप को, अपने करियर को, अपने बिजनेस को, अपनी इमेज को, अपनी लीडरशिप को छोटे कॉन्सेप्ट में मत बेचो, मत बेचो, मत बेचो। स्टैंड फॉर योरसेल्फ। जहां पे पैसा तगड़ा होता है, जहां पे पैसा रेगुलर आता है, जहां पे कॉन्सेप्ट रुकते हैं, वहां पे थोड़ी तकलीफ भी होती है, मेहनत भी लगानी पड़ती है। नो मीन इज फ्री इन दिस वर्ल्ड, यू हैव टू वर्क फॉर इट। हम लोग छोटे से 1-to-1 में जाते, 4 लोग ना बोल देते, क्या जी वेस्टीज में जाकर सुबह से लेकर शाम तक बाटा को चपला पूरे घर से, कभी 4 जॉइनिंग लगाना नहीं होता। बोलते कि नहीं बोलते? अगर 4 लोगों की ना सुन के अगर सिद्धार्थ सिंह रुक जाते तो आज 1 करोड़ नहीं लेते। 4 लोगों की ना सुन के अगर भरील सर रुक जाते तो आज वो 70-80 लाख नहीं लेते वेस्टीज से। दोस्तों, क्योंकि ये बात जिंदगी में सोचो कि जहां से जागो वहां से सवेरा। द प्रॉब्लम इज अंदर है। हम लोग प्रॉब्लम बाहर ढूंढते हैं, प्रॉब्लम बाहर नहीं होता, प्रॉब्लम अंदर होता है। और ऐसा कोई महान व्यक्ति नहीं है जो अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करे, हमें बराबर काम करे, वेस्टीज वाले प्रॉब्लम करे। हमें रहते सो अमीरपेट में, डीएलसीपी लकड़ी का पुल में तो जाना स्कूल में, वह 3 चार हमें प्रोडक्ट लेकर आना कि हमारी तकलीफें देखो। घर के बगल में डीएलसीपी खुल गया तो ये कुछ नहीं कह सकते, बाहर निकलना मुश्किल। संडे के दिन उठ के हमारा जो चार्टर होता है ये करना मुश्किल। सबसे बड़ी फेल्यूर की जो रीजन जो मेरी समझ में आई है, बिकॉज वी डोंट प्लान अवर सक्सेस। वेस्टीज में साइन करने से आप सक्सेसफुल नहीं हो जाते दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर्म साइन करने से सक्सेसफुल नहीं हो जाते। आपको अपनी सक्सेस प्लान करनी पड़ती है। डू वी प्लान अवर कैलेंडर? क्या हम अपना साल प्लान करते हैं? आज मैं वेस्टीज में सिल्वर डायरेक्टर हूं और मैं खड़ा हूं मई के महीने में, क्या मुझे पता है कि मेरा पीवी मई में कितना होगा? क्या मैंने प्लान किया है कि मैं मई में मेरा कितना पीवी करूंगा, मई में मेरा कितना लेवल होगा, मई में मेरा कितना चेक होगा? ये कंपनी का 10 तारीख का आपका जो आता है ना विश्लेषण, वो नहीं बताएगा। आपको खुद को पता होना चाहिए, आपकी एबिलिटी पे पता होना चाहिए, आपके नेटवर्क का जो आउटपुट है उसके हिसाब से आपको पहले ही पता होना चाहिए कि आपको मई के महीने में कितना पे आउट आएगा। आर वी रेडी फॉर दैट? हैव यू प्लान फॉर दैट? नो। मेरी बात समझ में आ रही है? सक्सेसफुल होने के लिए मेरे बहुत सारे मित्रगण हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त लोग हैं जिन्होंने आपको स्टेप वाइज चेंज योर शॉप, किस तरह से आसानी से आप चेंज करके कर सकते हैं, ये चीज़ें आपको बताई गई हैं। मगर फेल्यूर कैसे होता है? फेल्यूर क्योंकि ये मैं अपने 16 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। वेस्टीज जब मैंने स्टार्ट किया था मात्र 2 लाख का सेल होता था। 2007 डिसेंबर की बात है, 2007 డిసెంబర్ వెస్టీజ్ స్టార్ట్ చేశాను. వెస్టీజ్ సేల్ వచ్చి జస్ట్ 2 lakhs. ఇప్పుడు 58 crores ఇన్ సౌత్ ఇండియా నుండి మాత్రం చూస్తాను. 58 crores. అలాగే అయ్యింది. థింగ్స్ విల్ నాట్ హ్యాపన్ లైక్ దట్, రైట్? 1 day, 2 days, 3 days, weeks, 10 days, no. If you are a long term player, మీకు long term రిటర్న్స్ రావాలంటే, మీకు లాంగ్ టర్మ్ రెగ్యులర్గా మీకు జీతం రావాలంటే మీరు లాంగ్ టర్మ్ ఈ బిజినెస్లో యాక్టివ్గా ఉండాలండి. గెటింగ్ మై పాయింట్? ఫస్ట్ ప్రాబ్లం వాట్ ఐ ఫీల్, మా మంత్లీ ప్లానింగ్ మాది ఉండేది. మీ పాత 3 months క్యాలిక్యులేషన్ తీసుకోండి. మీరు పాత 3 monthsలో మీ పీవీ వేరియేషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి? జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చ్. జనవరిలో పీవీ ఎంత, ఫిబ్రవరిలో పీవీ ఎంత, మార్చ్లో పీవీ ఎంత చూడండి. తర్వాత మీ లెవెల్ జాన్, ఫెబ్, మార్చ్, రైట్? జాన్, ఫెబ్, మార్చ్ మీ చెక్స్. తర్వాత ఈ
పీవీ లెవెల్స్ చెక్ కింద ఒక యాక్టివిటీ షీట్ రాసుకోండి. ఆ యాక్టివిటీ షీట్స్లో మీ ఇన్పుట్, మీరు ఎంతవరకు ఫీల్డ్లో యాక్టివ్గా ఉన్నారు, ఎంతమంది జనాల్ని మీరు 1-to-1 చేశారు, ఎంత మీటింగ్స్ మీరు కండక్ట్ చేయించారు, ఎంత హోమ్ మీటింగ్స్ మీరు చేయించారు. దిస్ ఈస్ ప్రాక్టికల్ వర్కింగ్. లేడీస్ అండ్ జెంట్మెన్, లెట్ మీ టెల్ యూ వెరీ ఫ్రాంక్లీ, నేను పెద్ద మోటివేటర్ని కాదు. మీరు క్లాస్ కొట్టినట్టు, విజువల్ కొట్టినట్టు నేను మాట్లాడాలి. ఫస్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఐ టోల్డ్ ఐ యామ్ ఏ వెరీ ప్రాక్టికల్ పర్సన్. నేను ఇచ్చే సలహా, నేను ఇచ్చే అడ్వైజ్, దాన్ని ఫాలో చేస్తే మీరు లైఫ్లో నెక్స్ట్ స్టేజ్లో ఒక 3 monthsలో మీ ఒక ఫినాన్షియల్ ఇండిపెండెన్స్ ఏముంది, మీ ఒక చెక్ ఏముంది, ఆ చెక్ మీ లెవెల్ చేంజ్ కాలేదంటే నాది మాట్లాడేది, నాది మీకు సలహా ఇచ్చేది, అడ్వైజ్, ఇట్స్ ఆఫ్ వేస్ట్. రైట్ ఆర్ రాంగ్? బీ వెరీ ప్రాక్టికల్, బీ వెరీ ప్రాక్టికల్. బికాజ్ ఇండియాలో పాత 20 yearsలో ఇండియా దేశానికి ఇండిపెండెంట్ బిజినెస్కి, ఎకనామిక్ ఇండిపెండెన్స్కి, ఇఫ్ సంథింగ్ గుడ్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్, ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ వెస్టీజ్, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఓన్లీ వెస్టీజ్. సెంటర్లో 2-3 కంపెనీస్ వస్తాయి, 2 years, 3 years, 4 years ఉంటారు, ఏదైనా ఇదవుతుంది, మళ్ళీ రెగ్యులర్గా ఉండలేదు. కానీ వెస్టీజ్ ఎప్పటి నుండి స్టార్ట్ అయింది? ఫ్రమ్ దట్ పాయింట్ ఆన్వర్డ్స్ వీ హ్యావ్ బీన్ డూయింగ్ గ్రేట్ బిజినెస్. మనము చాలా వరకు జనాల లైఫ్ చేంజ్ చేస్తున్నాం. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఒక ప్రణాళి, ఒక సిస్టమ్, ఒక ప్లాట్ఫామ్. కానీ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు ఆల్ ద లీడర్స్, హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు ఆల్ ది లీడర్షిప్. వాళ్ళ యొక్క కాన్ఫిడెన్స్, వాళ్ళ యొక్క హార్డ్ వర్క్ ఈ పొద్దు వెస్టీజీ లెవెల్లో ఉంది, ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఆ లెవెల్లో పోతా ఉంది. ఈ ఫోటోలు వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్ బికాజ్ ఆఫ్ ఆ జనాల నమ్మకం, ఆ జనాల కాన్ఫిడెన్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ స్టాండింగ్ విత్ వెస్టీజ్, లేడీస్ అండ్ జెంట్మెన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నిజంగా ఇట్స్ ఎ ప్రైడ్ మూమెంట్ ఫర్ ఆల్ తెలంగాణ గైస్. అన్ని తెలంగాణ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్కి ఒక ప్రైడ్ మూమెంట్. ఎందుకంటే ఆల్ ఇండియా స్టేట్ వైజ్ రాజ్యపరంగా ఒక స్టాండింగ్ టాప్ 100 స్టేట్స్ మనం తీసుకుంటే, టాప్ 10 స్టేట్స్ వెస్టీజ్ బిజినెస్లో మనం తీసుకుంటే తెలంగాణ ఇస్ నంబర్ 1. మీ హార్డ్ ఎఫర్ట్. సౌత్కి ఒక మంచి ఇది ఏంటంటే తెలంగాణ ఇస్ నంబర్ 1, తమిళనాడు ఇస్ నంబర్ 2, రైట్, అండ్ నంబర్ 4 ఇస్ ఆంధ్రప్రదేశ్. సో టాప్ 5లో ఫస్ట్ ఒక 3 spotsలో సౌత్ ఇండియా ఉంది. ఎంటైర్ ఇండియా జోన్స్లో మనం చూస్తే ఈస్ట్, వెస్ట్, నార్త్, సౌత్ ఇలా చూస్తే గైస్ యువర్ నంబర్ 1. సౌత్ జోన్ ఇస్ నంబర్ 1. నౌ ఇంత గొప్ప కంపెనీ, ఇంత గొప్ప ప్లాట్ఫాము, అది మనము ఎట్లా వాడుకోవాలి, మనం ఎలా ఈ ఒక సిస్టమ్ని యూటిలైజ్ చేసుకుంటూ వాడుకుంటూ మనం పైకి వెళ్ళాలి. ఇట్ ఈస్ ఆల్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్స్. సపోర్ట్ ఇవ్వడానికి మనమున్నాము, మీ అప్లైన్స్ ఉన్నారు. వీఆర్ ఆల్ దేర్ టు హెల్ప్ యూ. దెర్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ నో ప్రాబ్లమ్ ఇన్ దాట్. 2వ తేదీ 2nd June, జస్ట్ వెయిట్ అండ్ వాచ్. మీరు కొద్దిగా వెయిట్ చేయండి. మనం కూడా ఎక్సైటెడ్గా ఉన్నాము, మీరు కూడా ఎక్సైటెడ్గా ఉన్నారు. సో బాలి సార్ కూడా చెప్పారు, సో పెద్ద పటాకీలు అన్న కొట్టే సందర్భం అది. యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ సమ్ బిగ్ అనౌన్స్మెంట్స్ ఫ్రమ్ ద మేనేజ్మెంట్
2వ తేదీ. సో బై ద టైం ప్రిపేర్ యువర్ గ్రౌండ్. మీ గ్రౌండ్ ఏముంది ప్రిపేర్ చేయండి. మీది మాత్రం లెవెల్, మీది మాత్రం సక్సెస్, మీది మాత్రం ఒక సిల్వర్ లెవెల్, గోల్డ్ లెవెల్ ప్లాన్ చేయటం అది పెద్ద పని కాదు. ఏ బిగ్ లీడర్ ఇస్ వన్. వాళ్ళ కింద ఉండే వాళ్ళది ఎవరైతే మీరు వాళ్ళ లెవెల్ ప్లాన్ చేసుకుంటారు మీరు, రైట్? దట్ ఈస్ వే యూ విల్ బీ యాక్చువల్లీ లీడింగ్ ద ఫ్రంట్. మనం కింద వాళ్ళది ఇంట్రెస్ట్ చేసుకొని వాళ్ళకి సపోర్ట్ ఇస్తూ వాళ్ళ లెవెల్ మనము ప్లాన్ చేసుకోలేదంటే వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇస్ అది లాంగ్ లాస్టింగ్ ఉండదు. ఒకే రిథంలో ఒకే లయంలో అందరూ వెళ్తే సక్సెస్ ఇస్ ప్రెటీ మచ్ పాసిబుల్. బట్ మనం ఏం చేస్తాము, మా లెవెల్ చూస్తాము. బట్ ఇప్పుడు మీరు కింద అనలైజ్ చేస్తారు. సి అనాలిసిస్ విల్ టెల్ యూ సో మెనీ థింగ్స్. ఎప్పుడు మీరు మీ నెట్వర్క్ని లోపల నుండి చూస్తారు, యూ గెట్ లాట్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్స్. ఒక సక్సెస్ఫుల్ లీడర్ ఎవరంటే వాడు డౌన్ లైన్ ఒక పొటెన్షియల్ మీద ఎవడు ఆడుకుంటాడో అతని బిజినెస్లో సక్సెస్ఫుల్. आपकी डाउनलाइन की पोटेंशियल पता होनी चाहिए. क्या कर सकता है वो, किन चीज़ों में वो अच्छा है, क्या प्रोडक्ट की नॉलेज ज़्यादा है, प्रोडक्ट में अच्छा बोल सकता है, क्या मार्केटिंग प्लान प्रेजेंट करने में ये माहिर है, ये दांట్లో బాగున్నాడు. ఫైండ్ అవుట్. కాంటాక్ట్స్ చాలా బాగుందా, రైట్? మనం ఎప్పుడు తెలుసుకున్నది, ఎప్పుడు వరకు మీరు మీ డౌన్లైన్ కింద కూర్చొని 1-to-1 చేసుకొని ఇఫ్ యూ డోంట్ అనలైజ్ సీ హిస్ పొటెన్షియల్ యూ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు మేక్ హిమ్ సక్సెస్ఫుల్. టేక్ ఇట్ ఇన్ రైటింగ్. వాచ్ మెకానిక్కి వాచ్ లోపల ఉండే మెకానిక్స్ అది ఏమేమి ఉంటాయి, రింగులు అవి తెలివి ఉండాలి, రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఇఫ్ ఈస్ నాట్ అవేర్ లోపల ఏముంది, ఈజ్ హీ ఏబుల్ టు రిపేర్ ది వాచ్? అలాగే మీ